अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इजहार। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। तेलंगाना में वोटरों की जामे नज़रसानी की तैयारियां मुकम्मिल। SIR नोटिफिकेशन अप्रैल या मई में जारी होने का इम्कान। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का बयान। उन्होंने सियासी जमातों को हिदायत दी कि पोलिंग बूथ सतह पर अपने एजेंट मुकर्रर करें और SIR के अमल में पार्टियों के BLA और बूथ सतह के अहदेदार बाहमी तालमेल के साथ काम करें। हज 2026 के लिए निज़ाम रुबात की कुरानंदाज़ी। 695 हुज्जाज को मक्का में मुफ्त रिहाइश। निज़ाम रुबात में क़याम के लिए कुरानंदाज़ी डिजिटल तरीके से खुसूसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए अंजाम दी गई। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या, लड़की की इमारत से छलांग लगाकर खुदकशी। मुतासिरा लड़की की शिनाख्त ज़िले चित्तूर के गांव मदनापल्ली की रहने वाली 23 साला अनीता के तौर पर की गई। अनीता की वालिदा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वो कुछ अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार थी और इन्हीं परेशानियों के बायस ज़हनी दबाव में आकर इसने इंतहाई कदम उठाया होगा। नोएडा के बाद दिल्ली में भी एक नौजवान की गड्ढे में गिरने से हुई मौत। रात भर एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन भटकते माँ बाप की पुलिस ने नहीं की मदद। सऊदी अरब का अहम फैसला, तिजारती अशिया पर अल्लाह के अस्माए हुस्ना के इस्तेमाल पर पाबंदी। वजारत तिजारत के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुक़द्दस नामों के तक़द्दुस को बरकरार रखना और किसी भी किस्म की बेहुरमती या गलत इस्तेमाल से बचाना है। बदल गया UPI ट्रांजैक्शन का तरीका। नए असूल के तहत UPI लेन देन और API रिस्पांस को 10 सेकंड के अंदर मुकम्मल करना ज़रूरी होगा। इन नए क़वानीन का मकसद लेन देन को मज़ीद तेज़ बनाना, धोखाधड़ी से बचाने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा करना, सारिफिन को अपने पैसों और अदायगी पर ज्यादा कंट्रोल देना है। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में राय दहिंदगान की खुसूसी जामे नज़रसानी SIR के लिए अप्रैल और मई के महीने में नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि रियासत में SIR के सिलसिले में पेश की तैयारियां जारी हैं। तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर CEO सुदर्शन रेड्डी ने सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनाकिद किया। CEO ने बताया कि फिलहाल 2025 की वोटर फहरिस्त में शामिल राय दहिंदगान को 2002 की SIR में दर्ज वोटरों से मरबूत करने के लिए टेबल टॉप मैपिंग के साथ साथ ज़मीनी सतह पर मैपिंग का अमल जारी है। शहरी इलाकों में रिहाइश गाहों की शिनाख्त और तस्दीक के लिए BLA घर घर सर्वे भी कर रहे हैं। CEO ने वाज़ेह किया कि जो वोटर इब्तदाई मरहले की मैपिंग में शामिल नहीं हो सके, इन्हें भी SIR के दौरान अपनी तफसीलात जमा कराने का मौका दिया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमेरात 5 फरवरी को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को 2023 में दर्ज 2 मुजरिमाना मुकदमात को ख़त्म करने की दरखास्तों में बुरी राहत देने से इनकार कर दिया और पुलिस और शिकायत कुनंदा को नोटिस जारी किया। जस्टिस के सुजना ने इब्तदाई दलाल सुनने के बाद केस की मज़ीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ये मुकदमात जयशंकर भोपालपल्ली जिले के मुगलपल्ली और भोपालपल्ली पुलिस स्टेशनों में साबिक BRS MLA गंदर वेंकट रामन्ना रेड्डी की शिकायत की बुनियाद पर दर्ज किए गए थे। रेवंत रेड्डी ने दोनों FIR को चैलेंज करते हुए अलग अलग दरखास्तें दायर की थी। दरखास्त गुजार की तरफ से पेशकश होते हुए वकील ने दलील दी कि शिकायत कुनंदा ने चीफ मिनिस्टर को हरासा करने की बदनीयती के साथ एक जैसे इल्ज़ामात पर 2 अलग अलग शिकायत दर्ज कराई हैं। ये दावा किया गया कि एक ही मुबैना जुर्म के लिए मुतअद्दिद FIRs का इंदराज कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ज़िलाई अदालतों में ऑफिस सब ऑर्डिनेट और ड्राइवर के ओहदों पर तकर्री के लिए एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती मुहिम में तेलंगाना हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 के तहत कुल 43 आसामियाँ बराह रास्त तकर्री के जरिए पुर की जाएंगी। इन ओहदों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के लिए तालीमी अहलियत का तयन भी किया गया है। ऑफिस सब ऑर्डिनेट के लिए 7वीं जमात पास होना लाजमी है, जबकि ड्राइवर के ओहदे के लिए 10वीं जमात पास होने के साथ साथ दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 46 साल होनी चाहिए, जिसका हिसाब 1 जुलाई 2026 के मुताबिक किया जाएगा। हज 2026 के लिए निज़ाम रुबात की कुरानंदाज़ी तारीख़ी चौमहला पैलेस में मुनाक़िद हुई, जो हज्जाज के लिए एक बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आई। इस कुरानंदाज़ी के ज़रिए 695 हज्जाज का इंतखाब किया गया, जिन्हें हज 2026 के दौरान मक्का मुकर्रमा में मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी, जिससे नुमाया माली राहत हासिल होगी। निज़ाम रुबात में क़याम के लिए कुरानंदाज़ी डिजिटल तरीके से खुसूसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए अंजाम दी गई। इस अमल को औक़ाफ़ कमेटी HEH दी निज़ाम के अरकान की निगरानी में मुकम्मल किया गया। कुरानंदाज़ी में नवाब M.A. फैज़ खान, फ़हीम कुरैशी, सैयद ग़ुलाम अफ़ज़ल बियाबानी, खुसरो पाशा, हुसैन मोहम्मद शरीफ नाज़िर हैदराबाद निज़ामुरुबाद और सैयद अकबर निज़ामुद्दीन रुकन तेलंगाना बोर्ड ने शिरकत की। इस मौके पर हज कमेटी के दीगर अहदेदारान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। मैं हुसैन अल शरीफ हूँ, नाज़िर रुबात हैदराबाद। अभी हम लोग हैदराबाद पहुँचे हैं कल और आज ड्रॉ हुआ है, हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका 3000 कुछ चिल्लर हाजियों में से 695 का ड्रॉ हो चुका है, उनका सिलेक्शन हो चुका है। और वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज़ ये रहेंगे कि खाने की इजाज़त है और उनको वॉशिंग लॉन्ड्री सिस्टम अवेलेबल है और बस सिस्टम है, हॉस्पिटल करीब है, क्लिनिक्स करीब है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। जो हाजी मुबारक हाजी जो
सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए हम खिदमत करने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे आपका इंतज़ार करेंगे। वेलकम। ड्रॉ, ये ट्रांसपेरेंट ड्रॉ हुआ 695 हाजियों का और इसमें कोई सिफारिश नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। जो जो अल्लाह की तरफ से चुने गए हैं उनको ये हक़ पहुँचा दिया जाएगा और उनका इस्तकबाल होगा और उनके लिए खिदमत होगी मक्के में इंशाल्लाह, और मैं रहूँगा वहाँ पे। जी शुक्रिया। हैदराबाद में दिलखराश वाक़या पेश आया जहाँ KPHB पुलिस स्टेशन की हदूद में एक वाक़ कांगी कंपनी के दफ्तर की इमारत से छलांग लगाकर एक नौजवान लड़की ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक ज़िले चित्तूर की गाँव मदनापल्ली की रहने वाली 23 साल अनीता हैदराबाद में मुकीम थी। एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिमत कर रही थी। जुमेरात की दोपहर वो जिस कंपनी में काम करती थी CBCID कॉलोनी में वाक़ इस दफ्तर की इमारत की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गई। खून में लथपथ हालत में पड़ी अनीता को वहाँ मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर निज़ामपेट के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान ही इसकी हालत बिगड़ गई और दम तोड़ गई। अनीता की वालदा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि कुछ अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार थी। इन्हीं परेशानियों के बाइस जहनी दबाव में आकर इसने इंतहाई कदम उठाया होगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक अफसोसनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान की मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त कैलाशपुरी के रहने वाले कमाल के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक कमाल रात को रूहनी में वाक़ अपने दफ्तर से घर लौट रहा था। रास्ते में अपने घर वालों से मुसलसल बातचीत कर रहा था, लेकिन देर रात तक वो घर नहीं पहुंचा। कमाल के घर ना पहुंचने पर उसके घर वाले परेशान हो गए, रात भर इसे ढूंढते रहे। उन्होंने दर्जनों थानों का दौरा किया, लेकिन कोई तला नहीं मिली। घर वालों ने सारी रात बेचैनी में गुजारी। आखिरकार तकरीबन सुबह 7 बजे इन्हें पुलिस की तरफ से कॉल मौसूल हुई, जिससे इस सानिया का इंकशाफ हुआ। पुलिस की तलाह के बाद अहलखाना ने कमाल को अपनी मोटरसाइकिल समेत गहरे गड्ढे में गिरा हुआ पाया। बताया जाता है कि इस मुकाम पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और सड़क पर गड्ढा खोदा गया था। शुबह है कि कमाल अंधेरे में गड्ढे को ना देख सका और मोटरसाइकिल समेत इसमें गिर गया और बाहर निकलने में नाकाम रहा। UPI ट्रांजैक्शन के नए उसूल के तहत UPI लेन देन और API रिस्पांस को 10 सेकंड के अंदर मुकम्मल करना ज़रूरी होगा। पहले वक्त की हद 30 सेकंड थी, जिसकी वजह से कई बार पेमेंट पेंडिंग हो जाता था या ताख़ीर से मुकम्मल होता था। हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तरकारी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, बरक़ी का बिल अदा करने, दोस्तों को पैसे भेजने तक हर जगह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में अगर UPI के उसूलों में कोई तब्दीली होती है तो इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुकूमत, RBI और NPCI ने फरवरी 2026 से UPI के नए क़वानीन को नाफिज करने का फैसला किया है। काबिल ज़िक्र है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में बताया कि रवां माली साल में दिसंबर तक UPI के जरिए 230 लाख करोड़ रुपये का लेन देन हुआ। यह इदाद शुमार 2022-23 के 139 लाख करोड़ रुपये से कहीं ज़्यादा है। इससे वाज़ेह है कि UPI पर लोगों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। UPI अब सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं बल्कि 8 ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। सऊदी अरब ने मुक़द्दस नामों यानी अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना को तिजारती पैकेजिंग, बैग्स और तशरीह मवाद पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस इक़दाम का मकसद मुक़द्दस नामों के तक़द्दुस को बरकरार रखना और किसी भी किस्म की बेहुरमती या गलत इस्तेमाल से बचाना है। वज़ारत तिजारत के मुताबिक इस तरह का तिजारती मवाद अमूमन इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है या गैर मुनासिब तरीके से बढ़ता जाता है, जिससे मुक़द्दस नामों की हुर्मत मुतासिर हो सकती है। इसलिए ये पाबंदी ख़ासतौर पर आर्जी या कलील मुद्दती तिजारती अशिया पर लागू होगी। हुकाम का कहना है कि फ़ैसला मुमलिकत के मजहबी और सकाफ़ती इक़दार के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अक्कासी करता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से इस बारे में जवाब देने को कहा कि क्या आधार कार्ड न होने की वजह से हादसे के मुतासिरीन और तिब्बी इमरजेंसी मरीजों को एम्बुलेंस खदमात देने से इनकार किया जा रहा है। अदालत ने रियासती हुकूमत से इस पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल एक डिवीज़नल बेंच ने तेलंगाना हुकूमत से कहा कि 2 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करे। यह हिदायत एक मफाद आमा की अर्जी की समाअत के दौरान जारी की गई, जिसे पैरालीगल वॉलंटियर के राजू ने दायर किया था। दरख्वास्त में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की एक नाबालिग लड़की को आधार कार्ड की अदम मौजूदगी की वजह से हंगामी तिब्बी इमदाद से इनकार कर दिया गया था। महकमे जंगलात शेर की नकल हरकत का पता लगाने के लिए भोंगी और जंगाओं के मुख्तलिफ मकामात पर टीमें तैनात कर रहा है। शेर ने जुमा के रोज़ जंगाओं ज़िले के लिंगाला घनपुर मंडल के कोंडाराम गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर रघुनाथपल्ली मंडल के मंडेला गोड़म गांव में 8 मवेशियों को हलाक कर दिया। एक किसान पी राजू ने शिकायत की कि इसने अपने खेत के करीब मवेशियों के शेड में जिस बछड़े को बांधा था, इसे एक शेर ने मुश्तबा तौर पर मार डाला, जिसके बाद इसने महकमे जंगलात के एहलकारों को इत्तला दी, जो मौके पर पहुँच गए और पंजों के निशानात की जाँच शुरू कर दी। गाँव के बुजुर्ग और मकामी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। महाराष्ट्र के जानवरों के ट्रैकर्स और रेस्क्यूअर्स ने शेर की नकल हरकत को ट्रैक करने के ऑपरेशन में शमूलियत इख्तियार की है, ताकि इसे जल्द से जल्द तहवील में लिया जा सके।
T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक दूसरे की हिमायत करते हुए खैर सगाली के जज्बे का इजहार किया। मोहम्मद यूनुस की क़यादत में अबूरी हुकूमत के स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरुल ने टूर्नामेंट के बायकाट पर इस्लामाबाद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस्लामाबाद ने कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच का बायकाट करके बांग्लादेश के बायकाट की हिमायत की थी। आसिफ नजरुल ने फेसबुक पर पोस्ट किया, शुक्रिया पाकिस्तान। वेब सीरीज घुसखोर पंडित रिलीज से कबल ही तनाज़ात में घिर गई है। ब्राह्मण बरादरी के कुछ लोगों ने इस टाइटल पर भोपाल में ज़बरदस्त एहतजाज किया। दरियासना लखनऊ उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर और टीम के खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में समाजी हमआहंगी को बिगाड़ने और ज़ात-पात के जज्बात को ठेस पहुँचाने के समेत संगीन इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीनगर के सैदपुरा नोहटा में दौरान शब आतिशज़दी के एक हौलनाक वाक़े में कम से कम 10 रिहायशी मकान जलकर खाकसर हो गए। श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भयानक आतिशज़दी का दूसरा वाक़या है। श्रीनगर के ही छत्ताबल इलाके में जुमेरात की सुबह आतिशज़दी के वाक़े में 10 मकानात खाकसर हुए थे। ज़राए ने बताया कि श्रीनगर के सैदपुरा नोहटा की गंजान बस्ती वाले इलाके में जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब आग नमूदार हुई, जिसके शोलों को दूर दूर से देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आग के शोलों ने मुत्तसिल वाक़े मकानों को चश्मे ज़दन में अपनी लपेट में ले लिया। महकमे फायर एंड इमरजेंसी के अहदेदार ने बताया कि आतिशज़दी के बारे में इत्तला मौसूल होते ही मुख्तलिफ फायर स्टेशन से करीब 1 दर्जन फायर टेंडर्स को जाए मौके पर भेज दिया गया, जिन्होंने सख्त तरीन मुश्किलात के बावजूद आग को काबू में कर लिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में करीब 10 रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इनका कहना है कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात इंतहाई करीब हैं, लेकिन वोटिंग और नताइज बरामद होने से ठीक पहले कई वज़रा मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये इंकशाफ सरकारी पासपोर्ट और वीज़ा से मुतालिक दरखास्तों ने किया है। दरअसल यूनुस हुकूमत के कई वज़रा मुशीर एक साथ सफारती पासपोर्ट जमा कर रहे हैं। आमतौर पर हुकूमत से हटने के बाद वज़रा ये सफारती पासपोर्ट जमा कराते हैं। ये सफारती पासपोर्ट बांग्लादेश में वज़रा और सफारतखाने के सीनियर अफसरान को जारी किया जाता है। BBC बांग्ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक सफारती पासपोर्ट इसलिए जमा कराया जा रहा है ताकि इन्हें आसानी से मुल्क से बाहर जाने के लिए वीज़ा मिल जाए। कई वज़रा ने वीज़ा के लिए दरखास्तें भी दे दी हैं। वीज़ा मिलते ही ये वज़रा बैरून मुल्क ममालिक चले जाएंगे। इसकी तस्दीक मुशीर बराए खारजा तौहीद हुसैन ने भी की है। मेयर ज़ोहरान ममदानी की क़यादत वाले न्यूयॉर्क शहर को जनवरी 2026 का अब तक का सबसे महफूज जनवरी महीना करार दिया है। NYPD के एदाद शुमार के मुताबिक फायरिंग के सिर्फ 40 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जो शहर की तारीख में सबसे कम है। गोली लगने से मुतासर होने वालों की तादाद 47 रही, जबकि कत्ल के सिर्फ 12 मामला दर्ज किए गए। ये भी गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड से कम है। NYPD कमिश्नर जिसाकिटिश ने इसे गन वायलेंस के लिहाज से सबसे महफूज जनवरी करार दिया। इंतज़ामिया के मुताबिक सख्त हिकमत अमली और कम्यूनिटी पॉलिसिंग के मौसूल इक़दाम की बदौलत ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इख्तिताम से कबल एक नज़र सुर्खियों पर। तेलंगाना में वोटरों की जामे नज़रसानी की तैयारियां मुकम्मिल। SIR नोटिफिकेशन अप्रैल या मई में जारी होने का इम्कान। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का बयान। उन्होंने सियासी जमातों को हिदायत दी कि पोलिंग बूथ सतह पर अपने एजेंट मुकर्रर करें और SIR के अमल में पार्टियों के BLA और बूथ सतह के अहदेदार बाहमी तालमेल के साथ काम करें। हज 2026 के लिए निज़ाम रुबात की कुरानंदाज़ी। 695 हुज्जाज को मक्का में मुफ्त रिहाइश। निज़ाम रुबात में क़याम के लिए कुरानंदाज़ी डिजिटल तरीके से खुसूसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए अंजाम दी गई। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या, लड़की की इमारत से छलांग लगाकर खुदकशी। मुतासिरा लड़की की शिनाख्त ज़िले चित्तूर के गांव मदनापल्ली की रहने वाली 23 साला अनीता के तौर पर की गई। अनीता की वालिदा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वो कुछ अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार थी और इन्हीं परेशानियों के बाइस ज़हनी दबाव में आकर इसने इंतहाई कदम उठाया होगा। नोएडा के बाद दिल्ली में भी एक नौजवान की गड्ढे में गिरने से हुई मौत। रात भर एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन भटकते माँ बाप की पुलिस ने नहीं की मदद। सऊदी अरब का अहम फैसला, तिजारती अशिया पर अल्लाह के अस्माए हुस्ना के इस्तेमाल पर पाबंदी। वजारत तिजारत के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुक़द्दस नामों के तक़द्दुस को बरकरार रखना और किसी भी किस्म की बेहुरमती या गलत इस्तेमाल से बचाना है। बदल गया UPI ट्रांजैक्शन का तरीका। नए उसूल के तहत UPI लेन देन और API रिस्पांस को 10 सेकंड के अंदर मुकम्मल करना ज़रूरी होगा। इन नए क़वानीन का मकसद लेन देन को मज़ीद तेज़ बनाना, धोखाधड़ी से बचाने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा करना,
सारिफीन को अपने पैसों और अदायगी पर ज़्यादा कंट्रोल देना है। खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहें एशियन टीवी न्यूज़। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना